नमस्कार। मिल्कीपुर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, एग्जिट पोल की कि मिल्कीपुर में असल में क्या हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे? मिल्कीपुर किधर जाता हुआ देख रहे हैं अभी इस वक्त आप? मिल्कीपुर फिलहाल तो चुनाव आयोग और सरकार के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि जनता और वोटर को जितने तरह की वीडियोस आई हैं पूरे दिन जो दिखा है, वो तो जी। ये बता रहा है कि लोकतंत्र में सरकार क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है। चुनाव आयोग को कितनी भी शिकायतें आप करते रहिए, वो कोई बहुत ठोस कदम उठाएगा नहीं। तो ऐसे जी। में तो फिर जिसमें ताकत है वो सब कुछ का इस्तेमाल करके जीत जाएगा। लेकिन जनता ने जो उत्साह दिखाया है, जनता ने जो उम्मीद दिखाई है, वो अभी भी ये बात खुली हुई है कि अगर वोट डल गया है, जो कि वहाँ की वोटिंग परसेंटेज भी दिख रहा है कि वो ठीक-ठाक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ सरकार, प्रशासन बनाम जनता की लड़ाई है और उम्मीद है कि जनता जीत जाए। बिल्कुल जलकीपुर में ठीक बात है। फिलहाल अच्छा तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से हमने देखा कि सुबह से ही तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल गए, तमाम एक तरह से अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि भाजपा नहीं प्रशासन चुनाव लड़ रही है, और लोगों में भय का माहौल भी दिखाई दिया कि किस तरह से दबाव बनाया जा रहा था। और कई वीडियोस तो हमने ऐसे भी देखे जहां पर फर्जी वोट जैसी खबरें देखने को मिली। आपको क्या लग रहा है कि जमीन पर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, मैं तो मिल्कीपुर गया था और एक जी। बार शुरुआत में गया, एक बार बिल्कुल आखिरी में, और उन 2 जगहों हम्म। को देखा। एक जगह वो जहाँ 2 तारीख को मुख्यमंत्री की रैली हुई थी। सड़क के किनारे, मुख्य वो 4 लेन हम्म। सड़क है, उसके किनारे एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ खेत हैं, गेहूँ बोया गया है, सब सुरक्षित है और जी। एक पंडाल लगा है, उसमें रैली हो गई, मुख्यमंत्री चले गए। उसकी वीडियोज़ भी आई। और दूसरी रैली हुई अखिलेश यादव की। वो एक बहुत बड़ा मैदान, वहाँ के कॉमरेड नेता रहे, बहुत सम्मानित मित्रसेन यादव, उनके हाँ। अपने विद्यालय परिसर और उनकी समाधि के बगल में बना था हम्म। और पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा था। अभी भी कोई गूगल कर ले दोनों रैलियों की तस्वीर। एक तरफ जहाँ पूरा प्रशासन रैली करवा रहा है और जी। दूसरी तरफ हमने अपनी आँखों से देखा कि प्रशासन रैली फेल करने के लिए मेला देखने आए और कुंभ नहाने आए लोग जो अयोध्या जा रहे थे, उनकी बसेस को डाइवर्ट करके इधर ट्रैफिक जाम लगा दिया अखिलेश यादव की रैली में। फिर भी ऐसा लग रहा था कि मिल्कीपुर में जनता बीजेपी के साथ नहीं खड़ी है। ये एक बात हम्म। हो रही थी। हम्म। और उसके बाद जो कुछ हुआ, मिसाल के तौर पर जो एक दलित बेटी की नृशंस और दर्दनाक जिसके साथ गतिविधियां हुई, और मान लीजिए उसके बाद वो रो दिए जी। अवधेश प्रसाद। तो मुख्यमंत्री का ये बोल देना कि नौटंकी कर रहे हैं, कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, ये मुझे लग हम्म। रहा है कि मिल्कीपुर तक नीचे तक पहुँचा है। लोग इस बात से हम्म। नाराज़ हैं कि आप इस तरह से किसी को अपमानित भाई कुंभ के लोग जो दुखद घटना हुई उसके बाद तो मुख्यमंत्री भी रोए। जी। तो अब इसको कोई एक बार लड़के कह दे कि आप नौटंकी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है नहीं, मुख्यमंत्री जब रोते हैं तो बहुत हम्म। ईमानदारी से, पहले भी संसद में हो चाहे यहाँ हो, मुझे उनके रोने पर हम्म। कोई शक नहीं है, वो दिल से रोते हैं। लेकिन कोई दूसरा अगर रो दे तो उसको नोट ये बात गाँव तक पहुँची है। और मिल्कीपुर में एक हम्म। तीसरी बात, लोगों सत्ता ये समझाती है कि ये तो उपचुनाव है, इससे तो सरकार हम्म। बनने और बिगड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही ले लिया जाए और सत्ता जिसकी है वो जीत जाए। लेकिन अयोध्या और मिल्कीपुर में स्थितियां ये नहीं है। वहां हम्म। पर वहां के किसान, वहां के लोग बीजेपी से खफा हैं। 24 हम्म। में कोई एक्सीडेंटल हार बीजेपी की नहीं थी और अवधेश प्रसाद की एक्सीडेंटल जीत नहीं थी। जी। आज भी वहां जाइए तो वहां मुआवजे के सवाल है, वहां बेरोजगारी का सवाल है। बीजेपी जो हम्म। प्रचार करती है उसके इतर अयोध्या की बुनियादी समस्याएं कुछ और हैं। और मिल्कीपुर में हम्म। आपने उसी उसी जाति का प्रत्याशी उतारा है, उसी तरह की चीजें की हैं। ये तो सब उसी मिला उसी के बिरादरी के प्रत्याशी तो भाजपा ने भी उतारे हैं ना, चंद्रभान पासवान। वह तो उन्हीं को मैं आपको कह क्या रहा हूँ। लग रहा है कि दलित समाज में कुछ बंटवारा देखने को मिला है कि नहीं? मेरा मानना है कि 5-10% तो ऊपर नीचे वोट होता ही है, लेकिन जी। जिस दिन अवधेश प्रसाद ने एक सवाल पूछा कि मेरा जी। अपमान किस बात के लिए हुआ? क्या एक सामान्य हम्म। सीट पर दलित को उम्मीदवार बना दिया अखिलेश यादव ने, इसके लिए मुझे गालियाँ दी गईं? क्या-क्या हम्म। गालियाँ दी गईं? उन्हें धमकी दी गई कि जान से मार देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो। वो बताते हैं कि क्या हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के एक दलित अयोध्या की सीट पर जीत गया, अपमान हो गया। कोई साधु बाबा से लेकर के भाजपा के भक्त गांव-गांव कहते रहे।
ये बात दलित समाज तक पहुंची है, पासी बिरादरी सबसे ज्यादा हम्म। है। और जो जी। बीजेपी कहती है कि वो जाति नहीं देखती, वो जाति से ऊपर उठ गई है, उसे उसी जाति के व्यक्ति को टिकट देना पड़ा। और जो वहां के हैं भी हम्म। नहीं, वो पड़ोस के रुदौली से आए हुए हैं, लेकिन हाँ। भाई उनको टिकट देना पड़ा ताकि जाति का वोट डिवाइड हो जाए। लेकिन मेरा हम्म। मानना यह है कि वहां का दलित समुदाय इस बात को समझ रहा है कि संविधान पर खतरा बनकर आया कौन था, और आज अवधेश प्रसाद का हम्म। अपमान कौन किया। इन सब चीजों से जुड़ करके मेजॉरिटी दलित वोट, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, वो जी। बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। अब लेट्स हम्म। सी कि वो फाइनल लेकिन देखिए डिसीजन। इतना आसान दिखाई दे नहीं रहा है लक्ष्मण जी, क्योंकि जिस तरह से अवधेश प्रसाद आज सुबह राममय हो गए और अजीत प्रसाद की भी नोकझोंक हो गई अधिकारियों से, और साफ तौर पर हमने देखा कि जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो दलित समाज में कुछ जमीन पर कुछ बिखराव तो देखने को मिला, लेकिन जो बात शुरुआत से कही जा रही थी कि सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है, ये तो शुरू से कहा जा रहा था। समाजवादी पार्टी क्या ग्राउंड पर आपको लगता है कि उतनी मजबूती से उस सत्ता के चुनाव से बचने के लिए कुछ तामझाम कर पाई? कुछ तैयारियां मजबूत थी समाजवादी पार्टी की, क्या लगता है? अब आज सुबह प्रज्ञा जी एक वीडियो में देख रहा था कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियां जब मिल्कीपुर में घूम रही थी, हाँ। आप कल्पना करिए कि 1.5-2 दर्जन गाड़ी रही होगी। तो मैंने देखा गांव आपका ट्वीट जी। गांव गांव जा रही हैं। अब प्रशासन अभी आएगा और वो बोलेगा कि हम तो हम्म। निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव कराने के लिए गांव गांव हम्म। घूम रहे थे। और इस पे फिर ये होगा कि भाई लाई डिटेक्टर टेस्ट तो होता नहीं है। ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। मैं हम्म। सोच रहा हूं प्रज्ञा जी कि जो वीडियो आई कि एक भाजपा का गले में पट्टा डाले एक बुजुर्ग हम्म। कह रहा है कि 6 वोट बीजेपी को मार के आया हूं। हाँ। इलेक्शन कमीशन ने एक सफाई दी। पुलिस का काम तो खैर नहीं है ये, लेकिन अयोध्या पुलिस का ये ट्वीट बड़ा जल्दी आ गया कि वो आई कार्ड जो चेक हो रहा था वो पोलिंग एजेंट का हो रहा था, मिलान किया जा रहा था, फोटो मैचिंग हो रही थी। अब उसके बाद कई जगह पर पुलिस घूम रही है गांव में। हम्म। पुलिस क्या करती है, वो कहती है कि हम निष्पक्ष चुनाव के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने जा रहे थे और ये देख रहे थे कोई उन्हें बरगलाए न। लेकिन हम्म। वहां के लोगों का कहना क्या है, पिछले 2 दिन से 48 घंटे से हम्म। समाजवादी पार्टी का कोई बूथ एजेंट हो, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, कोई प्रधान हो, एक ऑडियो वायरल है, कितना परेशान किया हाँ। गया, उसमें वानगी दी जा रही है कि तुम हम्म। अखिलेश यादव की रैली में जाओगे, तुम उनके साथ फोटो खिंचवाओगे, तो तुमको क्या लगता है 100 बाइक लेके गया था तू। अब ये कौन सा अपराध हो गया? प्रधानों को बुला के धमकाना, कोटेदारों को लेकिन बुला के देखिए लक्ष्मण जी, ये सब चीजें तो हो गई, अब तो वोट पड़ गया, अब तो लोगों ने ईवीएम में भाग्य रख दिया है, कौन जीतता है ये तो 8 तारीख को पता ही चल जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर कितनी मजबूत रही, कितनी अच्छी तैयारियों के साथ जमीन पर मैदान में लड़ रही थी भाजपा से, वे मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं तो ये आप। कह रहा हूं कि जितनी वीडियोस आई हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल एक देख लीजिए, एक्स अकाउंट। जी। इतना एक एक बूथ पर कहां ईवीएम खराब हो रही, कहां बस्ता एसडीएम ने नहीं लगने दिया, कहां पोलिंग बूथ पर एजेंट को मार के भगाया जा रहा है, कहां झंडा लगा रही है बीजेपी, पोलिंग बूथ के बहुत पास तक बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह का झंडा लेके बैठी हुई है, कहां कोई अंदर बैठ करके किसी और का वोट डलवा रहा है। एक एक सूचना, एक एक चिट्ठी, एक एक चीज सोशल मीडिया पर उन्होंने इसलिए डाली और सीधे इलेक्शन कमीशन को टैग कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों में मैंने ये 2022 में भी देखा, 2024 में सबसे ज्यादा देखा था। और 12 बजे तक, अभी उपचुनाव जब हो रहे थे, तो अखिलेश यादव 12 बजे आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि ये जो पुलिस रोक रही है या इतना बाधा बन रही है, खड़े हो जाना, वोट जरूर डालना। ये तैयारी मुझे लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल तक, आप कल्पना करिए, जी। जी। अवधेश प्रसाद का वीडियो दिख रहा था, एक एक जगह का बूथ का उनके पास डेटा आ रहा है, वो वहां से फोन कर रहे हैं कि भाई यहाँ ये हाँ। गड़बड़ हो गई, तुरंत अजीत प्रसाद को हम्म। भेजो, तुरंत पुलिस को भेजो, शिकायत करो। इतना अलर्ट जो समाजवादी पार्टी थी, मुझे लग रहा है कि एक लेवल पर तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ग्राउंड पर उनके बूथ के कार्यकर्ता जो थे, वो हाँ। कितना लड़ पाए होंगे और कितना हम्म। वोट डलवा पाए होंगे, ये मुझे लग रहा है परिणाम पर निर्भर करेगा। अभी इसकी भविष्यवाणी करना उचित नहीं। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है लक्ष्मण जी, तो किन कारणों से जीतेगी ये बताइए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस प्रशासन के दुरुपयोग से, शासन प्रशासन के पक्षपाती रवैये से,
मीडिया अपने पक्ष में कर लेने से जो कुछ भी माहौल बना रहे थे कि साल में 2 बार अयोध्या की हार न मिले, इसीलिए 10 उपचुनाव होने थे, 9 एक साथ हुए, मिल्कीपुर अलग से हो रहा है। अलग हुआ जी। 7 बार से 9 बार तक मुख्यमंत्री जाकर रैली कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के डेरा डाले हुए हैं, सांसद विधायक मिल्कीपुर में कितने घूम रहे हैं, गली एक-एक गली 2-2 गली आवंटित कर दी गई है कि 4 गली ये फला सांसद की रहेगी, 5 गली ये फला विधायक की रहेगी। इतनी कोशिश के बाद अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है, मुझे लग रहा है अगर ये अभी तो भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो इसका मतलब ये है कि जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। और इतना है कि उसके बाद अगर क्या होता है, भाई कुंदरकी देख करके ये देश भूल गया ना। कुंदरकी में जहां पर 65% मुसलमान है और जो पार्टी घोषित तौर पर न मुसलमानों को टिकट देती है, न मुसलमानों का वोट मांगती है, न उनके उनके बीच में कोई रैली करती है, वो पार्टी वहां एक तरफा जीत गई। और उसी की चीज को छुपाने के लिए कि उपचुनाव में इतनी बड़ी धांधली कोई कैसे कर सकता है, उन्होंने क्या क्या उसके बाद तमाशा धार्मिक तनाव का कर दिया। मिल्कीपुर साख का प्रश्न बन गया है। अगर बिल्कुल ठीक बात है। मिल्कीपुर का चुनाव अखिलेश यादव बनाम योगी हो गया है, वो तो वहां कैंडिडेट लड़ ही नहीं रहे हैं। दिल्ली के लोग चाहेंगे कि मिल्कीपुर जीत जाए ताकि अयोध्या में दोबारा कोई हार तुरंत न मिल जाए। योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक दी है, कितना भी अपवाद हो सकता है प्रशासन के दुरुपयोग का, कि मिल्कीपुर अगर हार गए तो मुंह कैसे दिखाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये चुनाव बहुत अहम चुनाव हो गया था और बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है और समाजवादी पार्टी को हराने में। फिर भी लेकिन मैं कह रहा हूं, अभी तक बीजेपी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मिल्कीपुर जीत रही है। अभी भी देखिए चुनाव ये बात तो आपकी ठीक है कि अभी आज की तारीख में जब वोटिंग खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल आने लग गए हैं, तब आज की तारीख में अभी ये तो कोई नहीं कह सकता कि मिल्कीपुर सपा जीत रही है कि भाजपा जीत रही है। मुकाबला तो बहुत भयानक मोड़ पर आ चुका है। लेकिन लक्ष्मण यादव जी, जब भाजपा के लिए किसी भी हाल में मिल्कीपुर जीतना बेहद जरूरी है, मतलब भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है मिल्कीपुर की, किसी भी हाल में भाजपा को मिल्कीपुर अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इन केन प्रकारेण भाजपा को मिल्कीपुर चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां रही बूथ लेवल पर, क्या वो तैयारियां भारी पड़ेगी भाजपा की इस प्रतिष्ठा की लड़ाई पर? मुझे लग रहा है कि जो एक विपक्षी पार्टी के लिहाज से समाजवादी पार्टी कर पा रही है, वह अभी तक यह देखने मिल रहा है कि वो देखिए फ्रैंकली सिंह लक्ष्मण जी, एक्स पर चुनाव नहीं जीते जाते, नहीं होता, बिल्कुल सही बात। रैलियों की भीड़ बताती है कि ये सब आपको वोट करने के लिए आएंगे। अगर ऐसा होता तो भाजपा झारखंड कभी हारती नहीं। हमने अभी नया उदाहरण देखा है, ताजा उदाहरण। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसीलिए मैंने अपनी पिछली टिप्पणी में भी मैंने एक बात कही कि जो बूथ मैनेज कर पाया होगा, समाजवादी पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता, उनके अपने कैडर जो बूथ पर खड़े होकर के वोट डलवा पाए होंगे और फर्जी वोटिंग को रोक पाए होंगे, तभी मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। ये उनके लिए भी प्रश्न था। भाई सबको पता था कि पुलिस उसी भाषा में धमकाएगी जिसका ऑडियो वायरल है, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ग्रीन कार्ड रेड कार्ड दिया जाएगा, पुलिस उठाएगी घर जाकर के, सबको पता। ये ट्रेंड बन गया है। इसकी तैयारी अगर समाजवादी पार्टी ने की थी कि बावजूद इसके बूथ पर जो मजबूत होगा, मुझे लग रहा है कि इससे असर पड़ेगा। अगर वो इन सब के सामने बूथ पर कमजोर पड़ गए होंगे, वोट नहीं डल पाया होगा और अगर आप उसको संभाल नहीं पाए होंगे तो फिर मुश्किल होगी, जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला अगर खड़ा है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है मिल्कीपुर में, इसके क्या मायने हैं? जरा बताइए कि जब वोटिंग एकदम झूम कर हो रही हो तो इसके क्या मायने हैं? ये सत्ता के लिए फायदेमंद होते हैं या विपक्ष के लिए फायदेमंद होते हैं, जरा समझाइएगा। मुझे लग रहा है कि चुनावी विश्लेषक जिन चुनावी तर्क प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वो तर्क प्रक्रियाएं ये कहती हैं कि अगर रूलिंग पार्टी वहां रूल कर रही है और बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ अगर वोटिंग हो जाए तो इसके संकेत रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं जाते, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इसलिए तो कोई करेगा नहीं कि मिल्कीपुर जीत जाए तो बीजेपी और मजबूत हो जाएगी, तो थोड़ा हमारा विकास हो जाएगा। इसके लिए कोई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग नहीं होती है।
वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग वो होती है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो हमें ठीक नहीं लग रहा है। ये एक पैटर्न है, मैं एक लॉजिक जो लॉजिकल पैटर्न है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद भी चुनाव परिणाम कुछ और हो, लेकिन जब बहुत झूम कर वोटिंग हो, बहुत बहुत ज्यादा उत्साह जनता में देखने को मिले, तो जब उत्साह देखने को मिलता है तो वो सत्ता कायम रखने के लिए नहीं होता है, वो सत्ता बदलने के लिए होता है। इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत में कही थी कि जो मिल्कीपुर में जितना दमन हो सकता था, इसका तो कुछ दिन बाद पीएचडी होनी चाहिए कि बीजेपी के शासन काल में चुनाव कैसे होते हैं। ये कुंदरकी लोग भूल रहे हैं, संभल लोग भूल रहे हैं। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, आज भी चुनाव निष्पक्ष कैसे हो, तटस्थ कैसे हो, 2 पीएचडी होनी चाहिए। एक पीएचडी की कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव पर प्रभावित किया जाता है, और दूसरा समाजवादी पार्टी ने जितना ट्वीट, भले ट्वीट का असर ना पड़े, लेकिन एक पक्ष तो जान गया कि यार इतनी धांधली। अच्छा, समानांतर दो पार्टियां लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी शिकायत पर शिकायत किए जा रही है, बीजेपी एक भी शिकायत क्यों नहीं कर रही? बीजेपी एक भी बार क्यों नहीं करी कि ईवीएम गड़बड़ है, हमारे पोलिंग बूथ वाले को हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया, साफ धांधली हो रही है। अगर ये दोनों का शोध होगा तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। बाकी मिल्कीपुर तो साख का सवाल बन गया है, सामान्य चुनाव तो रहा ही नहीं, इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने ढंग से टक्कर दी है जनता के भरोसे। तो बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को ये देखना कि इसका अंतिम परिणाम क्या आता है। जी चलिए, फाइनल वर्डिक्ट के बाद लक्ष्मण जी तो गए भी हैं मिल्कीपुर, आज आखिरी सवाल आपसे यही है, लक्ष्मण जी का फाइनल एग्जिट पोल क्या है मिल्कीपुर को लेके? मैंने जो मिल्कीपुर में 2 राउंड में देखा, मैंने करीब से देखा, जनता में एक 2-3 चीजें होती है ना चुनाव में, मतलब एक तो होता है विश्लेषण में हम अच्छी बातें बोल दें, वो एक चीज है, आपने बहुत सही कहा कि रैलियों की भीड़ से नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने क्या देखा कि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। वो जो बुनियादी सवाल होते हैं ना, वो लोकल पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखते हैं। आपने लोकल लोगों को क्या किया है? आप आज बंदूक नहीं तान पाए जैसे आपने कुंदरकी में किया था, आप लाठी नहीं भांज पाए, क्योंकि जब वो एक लाठी तानते और बंदूक तानते तो वो कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, कोई वहां का वो व्यक्ति होता जो बाकी जिलों में आपको वोट दे रहा होता है, तो आप दुश्मन आप उसको नहीं बना सकते थे, इसलिए आप वो तो कर नहीं पाए। फिर उसका क्या होता है, जो केमिस्ट्री है वो वहां की डेमोग्राफी से है, और वहां की डेमोग्राफी में वो तबका वहां पर भारी है जो बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो पासी बिरादरी हो, चाहे वो आम मुसलमान वोटर हो, यादव वोटर हो, चाहे वो अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के वोटर हो, और पढ़ा लिखा समझदार दलित समाज है। इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो फेवर में जा रहा है समाजवादी पार्टी के, और इसलिए मिल्कीपुर में बहुत दिनों तक जीती नहीं है, और बीजेपी को जीतने के लिए भी उसी जाति का कैंडिडेट लाना पड़ा जिस जाति का सपा ने दिया था। ये केमिस्ट्री हो गई। थर्ड पॉइंट ये है कि चुनाव मैनेजमेंट से होने लगा है, बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी ने अपने सांसदों, विधायकों, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग, मीडिया, उससे पूरा बूथ मैनेज किया। समाजवादी पार्टी के पास केवल अपना कैडर था जिससे वो बूथ मैनेज किए। ये तीसरा लेयर, पहले लेयर और सेकंड लेयर में एज जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। थर्ड लेयर जो मैनेजमेंट का है, तो सांसद विधायक सपा के पास नहीं थे क्या? उतार देते पूरी टीम, सबको उतार देते जमीन पर। जो गाली दे रहा है सीओ, वो गाली कभी बीजेपी के आदमी को नहीं दे सकता था। जो धमकाया जा रहा है, जो रातों रात उठा लिया पुलिस ने जाने कितने लोगों को, ये जो आखिरी में होता है ना, बीजेपी आखिरी 48 घंटे में क्या करती है, पहले आखिरी 48 घंटे में लोग दारू बांटते, तो क्या कहना चाह रहे आखिरी 48 घंटों में, यानी रात में पूरा खेल बदल गया है क्या? क्योंकि वहां के तो देखिए माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, क्या रात खेल बदल गया? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि खेल बदल गया है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बीजेपी पूरे चुनाव भारी नहीं पड़ रही थी समाजवादी पार्टी पर, पीछे थी, हाशिए पर थी, वरना मुख्यमंत्री को 9 बार तो नहीं जाना पड़ता, सीधी सी बात है। सारी लगाम मुख्यमंत्री को अपने हाथ में, एक उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री इतनी सीरियस हो जाए, अगर वो जीत रहे होते तो कभी नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से ज्यादा पूरा प्रशासन उतार दिया जमीन पर, और 48 घंटे में जो हुआ है यह भी सबूत है कि अगर आप जीत रहे होते तो ये नहीं करना पड़ता। मैं इसके बाद भी कह रहा हूं
इतना करने के बाद भी बीजेपी चुनाव जीत जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है जनता ने भारी बहुमत के साथ जो वोटिंग की है, ज्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, लड़ गई जनता, ये मुझे लग रहा है बदलाव का एक संकेत है। बाकी तो अंतिम परिणाम ही बताएगा कि वो कौन भारी पड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने हमें समय दिया और दर्शकों को समय दिया, बहुत बहुत आभार। तो देखिए मिल्कीपुर में क्या हो रहा है वो हम आपको बता रहे थे, ये फाइनल एग्जिट पोल था, असली नतीजा तो 8 तारीख को ही मिलेगा। फिर मिलेंगे हम आपसे नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए हमको इजाजत। देखते रहिए चुनाव की एक एक खबर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके अपनी राय हमें कॉमेंट पे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।